Welcome, Khush Amdeed or Assalamu Alaikum. My name is Farooq and you are watching Freelance Pakistan. लोगो डिज़ाइन एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है। लोगो किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी फर्म के लिए या ब्रांड के लिए एक शनाख्त का दर्जा रखता है, एक आइडेंटिटी है। जैसे रिसेंटली आपने देखा था, इलेक्शंस हुए या कभी भी इलेक्शन होते हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंतखाबी निशान जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं। इसी तरीके से जब हम पैदा होते हैं, हमारा नाम रखा जाता है, फिर हमारी शक्ल सूरत हमारी पहचान बन जाती है, हमारा लबो लहजा, हमारा किरदार। तो ये शनाख्त का जो अमल है ये सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहता है। बिजनेसेस की तरफ जब हम आते हैं तो उसकी जो बेसिक चीज़ है सबसे पहले वो है एक लोगो। जब कोई बिजनेस ब्रांड बन जाता है तो उसका लोगो ऑटोमेटिकली एक फेम हासिल कर लेता है, दुनिया में एक उसकी शोहरत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जब भी कभी लोगो डिज़ाइन की बात करते हैं तो हम एप्पल लोगो जो है उसकी मिसाल देते हैं, या गूगल का एक लोगो है, एंड्रॉयड का लोगो है। इसी तरीके से डिफरेंट कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स। अब कोई भी बिजनेस जो है वो ब्रांड कैसे बनता है, इसके बारे में एक सीरीज में इंशाल्लाह ताला अनकरीब शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको मुकम्मल ब्रांडिंग के हवाले से गाइडलाइन जो है वो दूंगा। जो मेरा एडवर्टाइजिंग का एक एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है 8-9 साल का, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप ये समझ लें कि बिजनेस उस वक्त ब्रांड बनता है जब उस बिजनेस के नाम को एक वर्ब के तौर पर हम अपनी अमली ज़िंदगी में दौरान गुफ्तगू इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जैसे अब हम ये कहते हैं कि यार वो मुझे ज़रा आप फेसबुक कर देना, या हम कहते हैं कि यार वो फलां फाइल मुझे ज़रा व्हाट्सएप कर दी। अब व्हाट्सएप कर देना जो है वो एक वर्ब बन चुका है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि यार मैंने बस गूगल किया और ये चीज़ मुझे मिल गई। सो गूगल हैज़ बिकम अ वर्ब। जब कोई बिजनेस जो है वो इस तरीके से उसकी फेम हो जाती है, वो फैल जाता है कि वो एक वर्ब के तौर पर, एक एक्शन के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, वो एक फेल बन जाए और उसको आप अपनी रोजमर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल करें, उसकी डिग्रीज के साथ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ। आई विल गूगल इट, या आई जस्ट गूगल्ड एंड आई फाउंड इट। तो फिर वो जो बिजनेस होता है, उस बिजनेस को हम कहेंगे कि वो एक ब्रांड बन चुका है। अब उस ब्रांड की जो सबसे बेसिक कड़ी है, दैट इज लोगो डिजाइन। अब अगर आप दुनिया भर में पाई जाने वाली जो बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके लोगोस के ऊपर आप गौर करें तो उनके लोगोस के अंदर 2-3 चीजें आपको नजर आएंगी। मोर देन 90% लोगोस जो हैं वो बेसिक शेप्स के ऊपर बनते हैं, या उसके अंदर कोई स्क्वायर होगा, या कोई सर्कल होगा, एलिप्स, पॉलीगॉन होगा, कोई एरो की शेप होगी उसके अंदर, या कोई लाइन होगी उसके अंदर। फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो टेक्स्ट लिखा होगा, सर्कुलर शेप में हो या स्क्वायर के अंदर हो। तो इस तरीके से बेसिक शेप्स जो है, ज्योमेट्रिकल बेसिक शेप्स, इनकी अहमियत जो है वो बढ़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे कोरल ड्रॉ के 60 से ज्यादा टूल्स में से शेप्स और बेसिक शेप्स के हवाले से। फिर हम इसमें शामिल करेंगे ग्राफ और टेबल, और मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ और टेबल टूल जो है इन दोनों में फर्क क्या है। और प्लस रिसेंटली एक उन्होंने टूल इंट्रोड्यूस करवाया है, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट। बहुत जबरदस्त टूल है ये। जितने भी आपने कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह देखे होते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कि वो पीछे से सूरज की किरणें जो हैं वो ऐसे निकल रही हैं, या कोई कार्टून जंप लगाता है बिल्डिंग से और पीछे से वो बैम करके हमें दिखाते हैं वो एक चीजें, वो एक इम्पैक्ट शो किया जाता है। या आपने अक्सर फ्लायर्स या ब्रोशर्स देखे होंगे कि बैकग्राउंड पे वो मुख्तलिफ लाइनें जो हैं वो निकल रही हैं एक खास नुक्ते से, जैसे सूरज की किरणें जो हैं वो मनक्स होती हैं। तो वो सारे का सारा जो है वो इम्पैक्ट कहलाता है। तो अब कोरल ड्रॉ के जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उसमें उन्होंने इसको बतौर एक्सटेंशन शामिल किया था, और अब जो 2018 का कोरल ड्रॉ है उसके अंदर उन्होंने टूल बॉक्स में ही शेप्स वाले खाने में इसको शामिल कर दिया है। तो हम इसको भी देखेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो ही हम टूल बॉक्स में आएंगे तो ये बेसिक शेप्स जो है वो आपको नजर आएंगी आर्टिस्टिक मीडिया टूल के नीचे। सबसे पहले जो शेप है दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। जब से हमने ये सीरीज शुरू की है, आपने देखा है कि हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करके तो सारे तजुर्बात जो है वो करते थे। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट F6 है, और इस फ्लाई आउट में 2 टूल्स हैं वो मौजूद हैं। तो रेक्टेंगल को एक्टिवेट करने के लिए ये बेसिक सी एक शेप है, आपने यहाँ से रेक्टेंगल को क्लिक किया और ये टूल जो है आपका एक्टिवेट हो गया। अब आपने रफ अंदाज में एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर ली। जब हम इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं तो इसके अंदर फिल करने के लिए आपने लेफ्ट क्लिक करना है, और अगर आपने स्ट्रोक देना होगा तो किसी कलर के ऊपर जाके आप अपने माउस का राइट क्लिक कर देंगे तो वो जो स्ट्रोक है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने किसी कलर को खत्म करना है, फिल को खत्म करना है, तो यहाँ पे आके मैं लेफ्ट माउस क्लिक कर दूंगा,
या अगर मैंने आउटलाइन को खत्म करना हो तो फिर राइट क्लिक मैं कर दूंगा। तो ये हम सारी चीजें जो है शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। अब इसके अंदर लेट्स से कि हमने कलर जो है एक फिल कर लिया और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और स्ट्रोक जो है वो इसका खत्म हो जाता है। अब इस शेप के अंदर ये मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस हैं, इसके बारे में हम इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में काफी तफसील से बात जो है वो कर चुके हैं। इसको अगर आपने राउंड करना है या इसके स्कैलप्ड कॉर्नर बनाने हैं या आपने चैम्फर्ड करना है इसको, तो इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स आप देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको नजर आ गई हैं। फिर हमने अगर लेट से किसी खास जगह से इसको टर्न करना है, मैं यहाँ पे 10 पिक्सल लिख के एंटर करता हूँ तो ये राउंड हो जाएगा। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, लेट से कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 150 और कीबोर्ड से एंटर कर देता हूँ तो ये राउंड होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये आपका ऑप्शन है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग, कि ताकि तमाम के तमाम जो है वो एक रिलेशन के साथ जो है उसकी स्केलिंग होना शुरू हो जाए। यहाँ से आउटलाइन को आप बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये रैप टेक्स्ट है कि आपने इस शेप के इर्द गिर्द जो है वो रैप करना है टेक्स्ट को। आपने अक्सर अखबारों में देखा होगा, मैगजीन्स के अंदर भी, एक दरमियान में मॉडल खड़ी है या कोई किसी जानवर की तस्वीर है या कोई भी चीज, और उसके इर्द गिर्द जो टेक्स्ट है वो आपका रैप होता है और उसमें थोड़ी सी आउटलाइन नजर आती है। तो वो हम जब टेक्स्ट टूल का ट्यूटोरियल करेंगे इन डेप्थ इसके बाद इंशाल्लाह ताला, तो उसमें मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। फिर उसके बाद राइट साइड पे है पेज अप करना है, पेज डाउन करना है। उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल और पेज डाउन या कंट्रोल और पेज अप। उसके बाद जनाब राइट साइड पे है आपका कन्वर्ट टू कर्व्स, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो फिर उसके लिए यह है कि आपने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से आपने कंट्रोल की को प्रेस करना है, ड्रॉ करेंगे लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके इस तरीके से, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो आपके सामने बन जाएगा। या आप इसको यहां से भी, ये अगर आप यहां पे देखें 565 और 565, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि विड्थ और हाइट जो है वो उसकी इक्वल होती है। तो यहां से मैनुअली भी मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ, लेट्स से कि 500 बाई 500 करके हम एंटर करते हैं, तो ये इस विड्थ और हाइट के मुताबिक एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बन जाएगा। फिर बाकी सारे ऑप्शन जो है वो हम इससे पहले डिस्कस करते रहे हैं। अब आपने फर्ज कर लें कोई स्क्वायर शेप में लोगो बनाना है, तो ऑब्वियसली फिर आपको शेप टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो ही हम शेप टूल पे क्लिक करते हैं तो पहला जो इसका बेसिक काम है कि आप इस तरीके से इसको राउंड कर सकते हैं। कंट्रोल जी करके हमने अनडू किया, लेकिन अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस कर दें या यहां से आप कन्वर्ट टू कर्व्स कर दें और उसके बाद आप शेप टूल को ले लें, अब उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ क्रिएटिविटी जो है वो आप कर सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे आपने कर लिया और इस तरीके से आपके लोगो बनाना चाहते हैं या इसको फर्दर जो है वो आप इन्हांस करना चाहते हैं, इस पे आपने क्लिक किया और आपने इसको डबल क्लिक करके डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से भी बाज़ औक़ात जो है वो कुछ लोगोज हमें नजर आते हैं। या आपने इसको कंट्रोल की प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग किया, राइट क्लिक किया और एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो आपने बना ली। अब इसका कलर जो है वो हमने थोड़ा सा लाइट देना है। किसी कलर को लाइट करना हो तो कंट्रोल की को प्रेस करके आप व्हाइट कलर के ऊपर जो है वो लेफ्ट माउस क्लिक के साथ क्लिक करेंगे तो वो लाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको फिर रोटेट करना है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप मुख्तलिफ लोगोस जो है वो बनाते हैं। तो ये हमने स्क्वायर से शुरू किया था, लेकिन हमारी बात जो है वो कहाँ पे पहुंच गई। इसके बाद राइट क्लिक करें और इसका स्ट्रोक आप खत्म कर दें और इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत जो है वो शेडिंग जो है वो पैदा हो जाती है। उसके बाद नीचे है इसी टूल बॉक्स में 3 पॉइंट रेक्टेंगल, प्रेस किया, लेफ्ट माउस क्लिक को होल्ड किया, ड्रैग किया और आगे में चला गया। जब यहाँ पे आया तो मैंने अपने माउस की लेफ्ट माउस क्लिक से उंगली उठा ली। उसके बाद मैं नीचे आना चाहता हूँ या ऊपर आना चाहता हूँ, ये दो पोजीशन है, राइट लेफ्ट जो है वो आप नहीं जा सकते। नीचे आके मैं इस साइज की रेक्टेंगल चाहता हूँ, मैं क्लिक कर दूंगा, बूम, ये आपकी रेक्टेंगल जो है वो ड्रा हो गई है। दोबारा से हम आते हैं, अगर फर्ज कर ले मुझे यहाँ पे चाहिए इस तरीके से, तो यहाँ पे आके मैंने लेफ्ट माउस क्लिक से उंगली उठाई और मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल की मदद से बड़ी जल्दी रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस वही हैं। आपने यहाँ पे रोटेशन करनी है, 30 लिखा, एंटर कर दिया तो उसके मुताबिक जो है वो रोटेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शेप है, दैट इज एलिप्स। बहुत सारे लोगोस अगर आप गूगल पे सर्च करें और सिर्फ इतना लिखें सर्कुलर लोगोस, तो आपको बहुत सारे लोगोस ऐसे नजर आ जाएंगे जिसके अंदर सर्कल है। एलिप्स का तरीकाकार वही है जैसे हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ किया था। लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करें, होल्ड करें, ड्रैग करें और आप इस तरीके से इसका एलिप्स बना सकते हैं या ओवल शेप बना सकते हैं। अगर आपने फर्ज कर लें यहाँ पे एक ओवल शेप बना दी और इसका फिल कलर लेट्स से हम खत्म करना चाहते हैं, उसके बाद इस ओवल को हमने सिलेक्ट किया, ड्रैग करके हम नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे कंट्रोल की को एक दफा प्रेस किया ताकि हमें पता हो कि ये उसके नीचे है और यहाँ पे आके राइट माउस क्लिक कर दिया। अब ये डुप्लीकेट हो गई है।
तो इस तरीके से आप अगर लेट से कोई ग्लास बनाना चाहते हैं, अब इसको अगर हम दोनों तरफ से छोटा करना चाहें, शिफ्ट की को प्रेस करके लेफ्ट माउस क्लिक को होल्ड करेंगे और अंदर की तरफ इसको ड्रैग करेंगे, तो ये आपका एक छोटा सा ओवल यहाँ पे बन जाता है। अब फ्री हैंड टूल आपको यूज करना आ चुका हुआ है। यहाँ पे वंस क्लिक किया और बिल्कुल उसके बाद नीचे चले आए और यहाँ पे आके जहाँ पे वो लिखता है टेंजेंट क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया और नीचे आके हम इस तरीके से इसको जोड़ देते हैं और ये इस तरीके से जल्दी आप जो है वो ग्लास बना सकते हैं, बॉटल्स वगैरह जो है वो आप बना सकते हैं, या एलिप्स के साथ आप कोई लोगो बना सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखे होंगे अक्सर लोगोज हैं जिसके अंदर टेक्स्ट होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। वो हम इससे बाद वाले ट्यूटोरियल में जब हम टेक्स्ट टूल के बारे में बात करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि सर्कुलर शेप में लोगो जो है वो हम कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल आप सिर्फ बेसिक शेप की जो फंक्शनैलिटी है उसको समझें कि हमने इसको ड्रा कैसे करना है। अगर आप इसके अंदर लेट से के शेप टूल को भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और यहाँ पे आके क्लिक करें, राइट क्लिक करें, कर्व करना चाहते हैं आप इस ग्लास को अगर थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व करना चाहेंगे तो आप इसकी कर्व भी बना सकते हैं। इस पर आपने राइट क्लिक किया, कर्व किया और इसको भी आप थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। यानी आपने बेसिक शेप्स को और शेप्स को शेप टूल के साथ जब मिलाना है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनके अंदर किस कदर जो है वो एक फाइन ट्यूनिंग आ जाएगी या परफेक्शन जो है वो आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा मिनिमाइज करके अपने सामने रख लेते हैं ताकि इस ग्लास की मदद से हमें चाय का एहसास जो है वो होता रहे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट शेप क्या है जी, एलिप्स टूल के अंदर ही नीचे है 3 पॉइंट एलिप्स। पहले हमने किया था 3 पॉइंट रेक्टेंगल। अब इसका मतलब ये हुआ, आप समझ के होंगे कि इसके साथ भी वैसा ही एक ऑपरेशन जो है वो होगा। अब वो कैसे, इस पर हमने क्लिक किया और उसके बाद आपने वंस क्लिक करके ड्रैग करना है, आपने अपने माउस से उंगली उठानी है। अब उसके बाद आपने माउस को नीचे या ऊपर करेंगे तो ये आपको इस तरीके से एलिप्स जो है वो मिल जाएगा। अगर आप कंट्रोल की को प्रेस कर लेंगे तो वो परफेक्ट अंदाज में आपको वो चीज जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से आप इस साइज पे इसको छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको इजीली छोड़ सकते हैं। तो अब फर्ज कर लें इसके साथ हमने कोई लोगो बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से ड्रैग किया और यहाँ पे आके हम राइट क्लिक कर देंगे। जब हमने राइट क्लिक किया तो बेसिकली हमने इसका डुप्लीकेट बना लिया। अब इसके अंदर कोई कलर हम फिल करना चाहते हैं तो हम वो कलर जो है वो भी फिल कर सकते हैं। यहाँ से लेट से कि हमने येलो कलर लिया, एरो की मदद से हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको मार्की कर लिया। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इसका जो स्ट्रोक है वो खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोगोस जो हैं वो बना सकते हैं। इसको अगर आपने छोटा बड़ा करना हो तो आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप नीचे कोई कंपनी का नाम लिखना है आपने तो आप कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक बेसिक आइडिया जो है वो समझ में आ जाए कि हमने इस तरीके से चीजें जो है वो ड्रॉ करनी है बेसिक शेप्स की मदद से। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है लोगोस के अंदर भी। उसका तरीकाकार ये है कि इसी तरीके से आपने उसको ड्रॉ करना है। कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ये परफेक्ट अंदाज में एक पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। अब अगर इसकी ऑप्शन बार पे आप आके देखें तो यहाँ पे एक नई चीज आपको नजर आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट्स और साइड्स। इस वक्त ये आपको 5 नजर आ रहे हैं। पॉलीगॉन यानी 5 उसके कॉर्नर हैं। अगर हम यहाँ पे आके इसको 6 कर देते हैं तो ये 6 कॉर्नर वाला जो है वो इस तरीके से हमें शेप नजर आ जाएगी। अगर हम इसको 4 कर देंगे तो ऑब्वियसली ये एक स्क्वायर बन जाएगा। 3 इसका जो है वो मिनिमम है। उसके बाद अगर आप ऊपर जाना शुरू हो जाएं और इस तरीके से क्लिक करते जाएं तो आप ये देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये जो साइड्स या पॉइंट्स हैं ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने अगेन शेप टूल को लिया। शेप टूल को लेने के बाद आप किसी एक नोड के ऊपर क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरीके से, तो आप ये देखेंगे कि क्या खूबसूरत अंदाज में वो शेप्स हैं वो हमारे सामने बन जाएंगी। अब यहाँ से हम पिक टूल को लेते हैं और इस शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं ताकि स्ट्रोक जो है वो इसका खत्म हो जाए। अब इसको आप जूम करके अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस कदर आसानी के साथ हमने एक कॉम्प्लेक्स शेप जो है वो बना ली है। अब अगर आपने फर्दर इसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करना है, यहाँ से आप एलिप्स टूल लें, सेंटर में आके शिफ्ट की को प्रेस करके कंट्रोल को भी आप प्रेस कर लें तो ये इस तरीके से आपने एक एलिप्स जो है वो ड्रॉ कर लिया। लेट्स से कि हम यहाँ पे आते हैं और ये एक एलिप्स जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इस शेप के ऊपर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, और इसको हम बताएंगे कि इसके अंदर आप इसको क्लिप कर दो। अब चूंकि इसके अंदर ये कलर है सॉलिड कलर, तो इस कलर को अगर हमने खत्म करना हो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट माउस क्लिक हम कर देंगे और उसके बाद इसको सिलेक्ट किया। अब इसका स्ट्रोक भी खत्म करना चाहते हैं तो राइट क्लिक आप कर देंगे। तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से ये खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने एक शेप जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। तो इसका साइज हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में हम पैटर्न जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको डिलीट किया। उसके बाद नीचे है स्टार। अब स्टार के ऊपर हमने क्लिक किया
और यहाँ पे हम ड्रैग करना शुरू करेंगे और अपनी मर्जी से हम किसी भी पर्सपेक्टिव में स्टार जो है वो बना सकते हैं। लेट्स से कि आपने जमीन के ऊपर सरफेस पे कोई स्टार बनाना है और आप इसको दूर से खड़े होकर देख रहे हैं तो वो इस तरीके से नजर आएगा। तो इस तरीके से आपने कुछ शेप देनी है, आप दे सकते हैं। कंट्रोल जी करके हमने अंडू किया, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे तो परफेक्ट स्टार जो है वो ड्रा हो जाएगा। अगेन इसके अंदर कॉर्नर्स हैं, आप इसको अगर मिनिमम करना चाहेंगे तो 3 तक ये बात होगी। अगर आप इसको बढ़ाना चाहेंगे तो आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे और ये स्टार जो है इसके पॉइंट्स या साइड्स जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अगेन अगर आप इसको शेप टूल के साथ कुछ करना चाहें, फूल बनाना चाहें, तो आप शेप टूल की मदद से भी ये इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये खूबसूरत अंदाज में बाज़ का हमें ऐसे आइकन्स जो है वो बनाना पड़ते हैं। यहाँ पे आप लेट्स से कि 20% डिस्काउंट लिखना चाहते हैं, इसका कलर जो है वो आप चेंज करना चाहते हैं, सो यू कैन डू एनीथिंग। ये आपके पास एक फ्रीडम है। बेसिक शेप से आपने शुरू किया और आप उसकी मदद से कुछ भी करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अब इसको हमने यहाँ से डिलीट किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शेप है जी कॉम्प्लेक्स स्टार। बिल्कुल स्टार की तरह बिहेव करता है लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। कंट्रोल की को प्रेस करके मैंने ड्रॉ किया। अब इसके अंदर आप देखें तो ऑप्शन में क्या है, वही 9 पॉइंट्स और स्लाइड्स है। स्लाइड्स को आप ज्यादा करना चाहें या आप यहाँ पे शार्पनेस जो है इसकी, ये आप यहाँ पे नजर रखिएगा। इसको अगर हम कम या ज्यादा करेंगे तो ये सिचुएशन हो जाएगी। इसको मैं ज्यादा करना शुरू कर देता हूँ तो 1 से लेके 4 तक जो है वो इस तरीके से ये नजर आती है। उसके बाद बाकी सारे ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। शेप टूल को मिलाने के बाद आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको ड्रैग किया अंदर की तरफ, राइट साइड पे आप ड्रैग करके ले गए, लेफ्ट साइड पे ले गए, या आप सेंटर की तरफ यहाँ पे ला के इसको छोड़ते हैं और अपनी उंगली उठा लेते हैं माउस के साथ, तो ये इस तरीके से लाइनें जो है वो आपके सामने बाकी रह जाएंगी। कंट्रोल जी करके हमने अंडू किया, या आप इसको यहाँ पे लेके आते हैं और थोड़ा सा राइट साइड पे करके छोड़ देते हैं, तो ये इस तरीके से एक पैटर्न जो है वो आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट टूल स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल को आप बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे वो मच्छर मारने वाली जलेबी होती है, आपने अक्सर देखी होगी, वो भी हम बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने रियल जलेबी भी बनानी है तो वो भी हम बना सकते हैं। तो पॉलीगॉन वाले सेक्शन में हम आए और यहाँ से आप स्पाइरल टूल जो है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है ए प्रेस करेंगे तो स्पाइरल टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी ऑप्शन बार के अंदर ये डिफरेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले यह है कि रेवोल्यूशन जो है वो कितनी हो, कि कितने फुल सर्कल जो है वो अपीयर होने चाहिए उस हवाले से, और ये ड्रॉ करने से पहले आपने सेटिंग करनी होती है। उसके बाद है आपका सिमेट्रिकल स्पाइरल और एक है लॉगरिदमिक। इन दोनों में फर्क है, हम दोनों ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको फर्क जो है वो पता चल जाए। पहले हम करेंगे सिमेट्रिकल स्पाइरल, तो इसको हमने चेक कर दिया। उसके बाद हमारे पास है जनाब इसकी आउटलाइन विड्थ, लेट्स से कि हमने दे दी 0.025 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओके। उसके बाद आपका ये है एरोज का। अगर आपने इस स्पाइरल के अंदर एरो की कोई शेप बनानी है तो वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम एक प्लेन सिंपल स्पाइरल जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तरीकाकार वही सेम शेप्स की तरह का, आपने लेफ्ट माउस क्लिक किया और ड्रैग कर लिया। परफेक्ट स्पाइरल चाहते हैं, कंट्रोल की को ऐड कर लें तो ये इस तरीके से परफेक्ट अंदाज में बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आप कोई कलर फिल करना चाहें तो आप कलर जो है वो भी फिल कर सकते हैं। इस तरीके से रेड करना है आपने या आपने ब्लू करना है। अब ये चूंकि स्ट्रोक है लिहाजा मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ कलर के ऊपर, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फिलहाल स्ट्रोक की शक्ल में है। तो आपने इसको फर्ज कर लें कि रेड कलर जो है वो दे दिया। उसके बाद फर्ज कर लें हम अगर इसको कोई एरो हेड देना चाहते हैं तो हम यहाँ से उसका एरो हेड सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरो हेड जो हमें नजर आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से अगर हमने इस लाइन को कोई स्टाइल देना है तो फिर हम यहाँ पे आएंगे, हमने फर्ज कर लें ये डॉटेड लाइन देनी है तो ये डॉटेड लाइन जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। शिफ्ट F2 करके हम इसको जूम करके देखते हैं और बाहर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ से ये स्पाइरल शुरू हुआ था। चूंकि हमारी सेटिंग में हमने 15 रेवोल्यूशन साइकिल जो थे वो सिलेक्ट किए थे, लेकिन इस तरीके से भी समटाइम्स आपको जरूरत पड़ती है। उसके बाद जनाब इसको करते हैं हम डिलीट, और उसके बाद दोबारा स्पाइरल पे क्लिक किया। अब यहाँ से हम लेट्स से कि इसको कर लेते हैं 5, और उसके बाद दोबारा से एक स्पाइरल जो हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं 5 के साथ। अब आपने देखा उसका 1, 2, 3, 4 और 5 ये उसके रेवोल्यूशन यानी उसके जो चक्कर हैं, उसके साइकिल हैं वो कितने हैं वो यहाँ से हमने एडजस्ट करने होते हैं। तो एक हमने बना लिया इसके साथ। अब हम इसको करते हैं डिलीट, और अब हम कंट्रोल की के साथ एक 5 रेवोल्यूशंस वाला स्पाइरल जो है वो परफेक्ट अंदाज में बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और एक जो है वो हम यहाँ से राइट साइड पे कंट्रोल की को प्रेस करके हम बना सकते हैं। तो ये दोनों का फर्क जो है वो आप देख सकते हैं।
यानी ज्यों ज्यों ये सर्कल जो है या रेवोल्यूशन आगे बढ़ेगा उसके अंदर एक डिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, साइज में भी उसका फर्क जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज है। इसी तरीके से इसके ऊपर आप कोई एरो हेड देना चाहते हैं, आप एरो हेड जो है वो दे सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई लाइन का स्टाइल देना चाहते हैं तो आप लाइन का स्टाइल जो है वो भी दे सकते हैं। बाकी ऑप्शंस बार में वही पुराने ऑप्शंस हैं। आपने रैप टेक्स्ट करना है, स्मूथिंग करनी है, मिरर करना है आपने इसको, तो आप मिरर कर सकते हैं इस तरीके से। यानी आपने इसको फ्लिप करना है, मिरर करना है, तो फिर आप इसको यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ये उसका रोटेशन का है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये अभी मेरा पिक टूल जो है वो सिलेक्ट था। अगर मेरा स्पाइरल टूल ही सिलेक्ट होगा तो फिर उसके बाद आपके जो फीचर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। यहाँ से आप उसकी एक्सपेंशन का फैक्टर जो है उसको चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जब आपकी दूसरी लाइन शुरू हो यानी दूसरा रेवोल्यूशन आए तो वो पहले वाले रेवोल्यूशन से कितने फासले पे हो और वो कितने दर्जे पे जाके या कितने गुना जो है वो उसके अंदर एक्सपैंड वो हो जाए या एक्सपेंशन जो है वो आ जाए। लेकिन अगर आपने इसके अंदर फर्दर कोई काम करना है तो फिर आपको यहाँ से पिक टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर आपका ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है या मिरर वगैरह जो है वो आपका एनेबल हो जाएगा। उसके बाद जनाब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं और इसके बाद आते हैं मजीद बेसिक शेप्स की तरफ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, बहुत आसान है और उसके अंदर एक ख़ास ब्यूटी भी है, वो हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप टूल बॉक्स में क्लिक करें तो यहाँ पे स्पाइरल के नीचे आपको नजर आएगा बेसिक शेप्स। अब बेसिक शेप्स के ऊपर आप क्लिक करें, ये प्री मेड पहले से बनी हुई कुछ शेप्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप फीचर्स में देखें प्रॉपर्टी बार में तो ये परफेक्ट अंदाज में पहले से कुछ शेप्स हैं वो बनी हुई नजर आती हैं। सबसे पहले एक शेप सिलेक्ट है, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट किया और आपने ड्रा कर दिया। कंट्रोल की को प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से ड्रा होंगी, बगैर कंट्रोल के आप इस तरीके से इसको ड्रा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये एक आपको रेड कलर का नोट जो है वो नजर आता है। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर जो ही आप हवर करेंगे तो ये आपका जो एरो है वो ब्लैक होता हुआ आपको नजर आएगा। इसका मतलब इसको अगर आप पकड़ के लेफ्ट माउस क्लिक के साथ आप राइट या लेफ्ट करेंगे तो ये इस तरीके से छोटी या बड़ी शेप जो है वो हो जाएगी। यानी ये इसका डायनामिक इफेक्ट है, इसलिए इसको परफेक्ट शेप कहा जाता है। आप इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अगर आप इसको राइट साइड पे लेके आएंगे तो इसके अंदर ये एक स्लांटिंग जो एंगल है वो बन जाएगा। तो लोगोस के लिए बाज़ हमें इस तरह की भी चीजें जो हैं वो चाहिए होती हैं। उसके बाद जनाब हम देखते हैं कि नेक्स्ट शेप हमारे पास क्या है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसी तरीके से दोबारा से बेसिक शेप पे क्लिक किया, इसके अंदर काफी सारी है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने प्लस का साइन को देना है इस तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो ये रेड कलर का एक नोड मौजूद है। इसका मतलब आप इसको छोटा या बड़ा जो है इस तरीके से लेफ्ट माउस क्लिक के साथ क्लिक करके होल्ड करेंगे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसको अगर आपने रोटेट करना हो वंस क्लिक कर दें, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। इस तरह आपको बाज़ औक़ात लोगों के अंदर कोई एलिमेंट चाहिए होता है तो ये बनी बनाई शेप्स मौजूद होते हैं, बजाय इसके कि आप इसके लिए कोई बिट मैप डाउनलोड करें और फिर उसको ट्रेस करें। तो जब एक चीज़ आपके सॉफ्टवेयर में पहले से मौजूद है तो इसका एडवांटेज जो है वो हमें उठाना चाहिए, इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। इसको यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट। नेक्स्ट शेप है जी हमारे पास, ये स्माइली फेस है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से आपने कंट्रोल की प्रेस किया तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर एक रेड कलर का नोड। अगर हम इसका कलर जो है वो खत्म करना चाहें लेफ्ट क्लिक कर दिया। अगर आपने सैड फेस बनाना है तो मैंने इस वक्त और कोई की प्रेस नहीं की, सिर्फ माउस के साथ मैं यहाँ पे जाता हूँ, लेफ्ट माउस क्लिक के साथ इसको मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ और ये आपका एक सैड फेस जो है वो बन जाता है। आप इसको रीसाइज करना चाहें आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहें आप कोई कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शेप है जी यहाँ पे दिल। अब ये दिल जो है ये बना बनाया आपके पास बेसिक शेप्स के अंदर मौजूद है इस फ्लाई आउट में। इसको हमने ड्रैग किया, कंट्रोल की को प्रेस किया और ये दिल जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया। इसके अंदर कोई हम कलर फिल करना चाहें हम कलर फिल कर सकते हैं। राइट क्लिक की तो आउटलाइन जो है इसकी वो खत्म होगी। अब ये परफेक्ट अंदाज में एक दिल जो है वो मौजूद है। अब इसको हम मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने इलस्ट्रेटर में अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारे तरीके जो हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की थी। यहाँ भी वही टेक्निक होगी, आपने रेक्टेंगल्स और स्क्वेयर्स की मदद से और इसी तरीके से सर्कल्स की मदद से आसानी के साथ आप वो दिल बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो जब आपके पास एक शेप जो है वो मौजूद है तो इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा रिसाइज करके हम यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शेप है, यहाँ पे दिल के साथ ही
ये एक वो जैसे बिजली गिरती है, आपने फर्ज करें इलेक्ट्रिक पोल कोई बनाया हुआ है या आप कोई ऐसे आर्ट वर्क के अंदर बिजली का झटका जो है वो शो करना चाहते हैं कि यहाँ पे खतरा है 22,000 वोल्ट का, तो आप इस तरीके से इसको ड्रैग कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसके अंदर कोई कलर जो है वो फिल करना चाहें, आपको कलर जो है वो भी फिल कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप उसका स्ट्रोक जो है वो भी खत्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शेप जो है वो पानी का कतरा, ये ड्रॉप जो है ये बहुत खूबसूरत अंदाज में आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से इसकी शेप हो जाएगी। कंट्रोल के बगैर आप कोई ड्रॉप बनाना चाहते हैं पानी का तो आप इस तरीके से भी उसको बना सकते हैं। और इस तरीके से इसके बाद नेक्स्ट शेप है हमारे पास ये वाली, इसको भी हम ड्रॉप करेंगे कंट्रोल की के साथ। ये परफेक्ट शेप, इसमें रेड नोड है, इस तरीके से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कितने एलिमेंट्स हैं जो आपने लोगोज के अंदर देखे होंगे। ये हम आसानी के साथ सिर्फ यहाँ से बेसिक शेप्स को क्लिक करके फ्लाई आउट में से एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से हमने इन सब शेप्स को सिलेक्ट किया और इनको हम रीसाइज करके अपने सामने रख लेते हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट है एरो शेप्स। अब कोरल ड्रा की ब्यूटी ये है कि इसके अंदर बने बनाए एरो शेप्स हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो इसी तरीके से फ्लाई आउट के अंदर डिफरेंट एरोस हैं। तो ये आपके पास जब टाइम हो आप इन सब एरोस को 1 बाय 1 जो है वो ट्राई करें। हम यहाँ पे ये राइट वाला जो है सबसे आखिरी इसको देखते हैं। क्लिक किया, ड्रैग किया, कंट्रोल की को प्रेस किया, आपने अक्सर ये इमेजेस में देखा होगा। अब इसके अंदर आप देखेंगे ये 3 रंग के हमें डॉट्स हैं वो नजर आते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है रेड कलर का, ये है ब्लू कलर का नोड और यहाँ पे एक ये येलो भी नोड हमें नजर आता है। येलो को अगर हम पकड़ के इस तरीके से करते हैं तो आप ये देखेंगे ऊपर या नीचे करने से इसकी शेप इस तरीके से क्या खूबसूरत अंदाज में चेंज हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम ब्लू को पकड़ के अंदर या बाहर की तरफ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। ब्लू कलर के ऊपर क्लिक किया, बाहर की तरफ लेके आए और यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया। इसी तरीके से अगर हम रेड के ऊपर क्लिक करें और बाहर की तरफ इसको निकालेंगे तो ये शेप जो है वो इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगी। अब इस तरीके से आप शेप्स ड्रॉ करें और अपने लोगो के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, लोगो एलिमेंट्स, वो आप अपने कस्टम मेड जो है वो बना के इसको आप लोगोस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एरोस के नीचे जनाब हमारे पास मौजूद हैं फ्लो चार्ट शेप्स। ये आपने जब अपने ऑफिस के वर्क के लिए कोई शेप्स बनानी होती हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने होते हैं तो इस टूल की मदद से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से उसके फ्लाई आउट में ये डिफरेंट फ्लाई आउट्स मौजूद हैं। यहाँ से आपने इस तरीके से उसको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद आप उसके अंदर कोई कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया। अब अगर फर्ज कर लें कि आप इसके अंदर डिफरेंट कलर जो है वो भरना चाहते हैं, फिलहाल ये एक ही शेप है, इसके अंदर जो भी कलर हम करेंगे क्लिक यहाँ से वो उसके अंदर फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें कि हम इसके अंदर डिफरेंट कलर करें तो फिर इसके अंदर आप स्मार्ट फिल जो है वो कर देंगे। यानी स्मार्ट फिल को आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे वो जब हम स्मार्ट फिल का ट्यूटोरियल करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद जाते हैं जी हम नेक्स्ट शेप्स की तरफ। यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसके नीचे आप देख सकते हैं बैनर शेप्स, बने बनाए बैनर शेप्स आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पे फ्लाई आउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको 1, 2, 3, 4 और 5 जो बैनर्स हैं ये नजर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने उसको सिलेक्ट किया और ये ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है, अगेन आपको यहाँ पे 2 नोड्स नजर आ जाएंगे। एक है रेड नोड, इसके ऊपर जब ये ब्लैक एरो नजर आना शुरू हो जाए लेफ्ट माउस क्लिक को होल्ड करें और इस तरीके से आप छोटा या बड़ा जो है आप इस बैनर को कर सकते हैं। इसी तरीके से इस येलो के ऊपर आप क्लिक करें और आप इसको ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन कर लें या इसको नीचे की तरफ आप कर लें। और इस तरीके से अगर आपने साइज बढ़ाना है इस तरीके से भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये बैनर जो है वो आपके पास बने बनाए मौजूद होंगे। रेड को पकड़ा और थोड़ा सा इस तरीके से बाहर ले आए तो ये आपके पास खूबसूरत अंदाज में एक बैनर मौजूद होगा। इसके ऊपर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस लिस्ट में नया जो है एक और बैनर, इसके ऊपर क्लिक किया और ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी रेड नोड मौजूद है, इसका मतलब आप इसको पकड़ के छोटा या बड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल, नीचे की तरफ करेंगे तो ये एक थोड़ा सा बारीक अंदाज में एक वेव सी बनना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से भी आपको टेक्स्ट जो है वो दे सकते हैं। इसी तरीके से बाकी इस पे क्लिक करें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसके अंदर बाकी जो है वो और क्या क्या है। ये जैसे इसके अंदर वो लिखा होता है बैम, या आपने कार्टून कैरेक्टर्स के अंदर कोई चीज लिखनी है या आह लिखना है या आउच लिखना है तो इस तरह की शेप्स आपके काम आ सकती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जनाब नीचे, वो है कॉल आउट शेप्स। 2 बंदे आपने खड़े किए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं तो इस तरह का कॉल आउट जो है वो आप बनाते हैं। अगेन इसके अंदर ये रेड कलर का मोड है, इसको आप सिलेक्ट करके राइट साइड पे ले जाएंगे। आप ये देखेंगे ये डायनामिक अंदाज में मूव कर रहा है। मैंने लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके होल्ड करके रखा हुआ है।
यहाँ पे आपका कोई बंदा है और वो बात करना चाहता है कि हे मिस्टर व्हाट आर यू डूइंग, तो आप इस तरीके से टेक्स्ट लिखेंगे, इसको कहते हैं कॉल आउट। बहुत सारे कॉल आउट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, अगर आपने इस तरह का क्लाउड शेप का बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। और उसके अंदर भी रेड नोड है, उसको आप मूव कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, जहां जिस तरीके से भी आपने इसको मूव करना हो। ये आइकन बनाने के लिए भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम बेसिक शेप्स के बाद ये थी जनाब टोटल बेसिक शेप्स, जो आपको लोगो डिजाइन के हर दूसरे प्रोजेक्ट्स में इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारे आपको एक्सपेरिमेंट जो है वो करके दिखा दूं, और जो शेप्स रह गई हैं वक्त की कमी की वजह से उनके ऊपर आपने खुद तजुर्बा करना है। यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया जनाब, इसको भी डिलीट कर दिया। उसके बाद हमारे पास हैं जी दो टूल्स, ग्राफ और टेबल। अब आपने फर्ज कर लें किसी एजुकेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, वहां पे आपने ग्राफ देना है या मुख्तलिफ वैल्यूज आपने लिखनी है, आबादी कितनी है, इस साल में कितनी थी, उस साल में कितनी थी, या बजट के हवाले से कोई ऐड वगैरह बनाना है, तो आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी या ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ग्राफ टूल है। ग्राफ टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट है डी, यानी जब मैं लेटर डी प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से तो ग्राफ टूल जब वो एक्टिवेट हो जाएगा। जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो इस प्रॉपर्टी बार में आप देखेंगे 2-4 ऑप्शन है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे है इसके कॉलम्स और रोज, यानी यहां से आपने सिलेक्ट करना है कि कितनी रोज होनी चाहिए। रोज होती हैं एक्स एक्सेस के ऊपर, और कितने कॉलम जो हैं वो इस तरीके से वर्टिकल अंदाज में आपको नजर आएंगे। फर्ज कर लें कि हम यहाँ पे रखते हैं इसका 6 और नीचे जो है वो हमें कॉलम्स चाहिए 8। तो अब आपने यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करना है लेफ्ट माउस क्लिक के साथ। बिल्कुल फ्रीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल की को प्रेस करेंगे तो ये परफेक्ट अंदाज में एक स्क्वायर की शेप में ग्राफ जो है वो आपके सामने ड्रॉ हो जाएगा। अब इसकी जो हेयर लाइन है वो आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब अगर आप फर्ज कर लें इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी शेप के अंदर कलर फिल कर देगा। चूंकि ये अभी तक ग्रुप है, रेड किया तो ये रेड हो गया, लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करूं और इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप कर दूं, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो अब मैं अपनी मर्जी से किसी भी जगह पे कोई भी कलर जो है वो फिल कर सकता हूं। लेट्स से कि मैंने यहां से इसको क्लिक किया, शिफ्ट की को प्रेस करके रखा और इस तरीके से हर जो तीसरा था उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, और इसके अंदर मैं कोई कलर देना चाहता हूँ व्हाइट, तो मैं व्हाइट कलर जो है वो फिल कर सकता हूँ। इसी तरीके से इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट की को प्रेस करके, और इसके अंदर येलो देना चाहता हूँ तो मैं येलो कलर जो है वो भी फिल कर सकता हूँ। अगर मैंने इसकी आउटलाइन खत्म करनी हो, सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और ये आउटलाइन जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर मैंने इनको अलग अलग करना है तो मैं इनको अलग अलग भी कर सकता हूँ। अगर मैंने गैप देना हो तो मैं इनको सिलेक्ट करूंगा, राइट एरो की के साथ मैं इनका गैप भी बढ़ा सकता हूँ। तो बेसिकली जो आपका ग्राफ का है वो सिर्फ इतना ही काम है, लेकिन ग्राफ में और टेबल में फर्क क्या है वो हम टेबल के टूल को डिस्कस करने के बाद देखते हैं। तो इसको यहाँ से हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद इसको कर दिया हमने यहाँ से डिलीट। बाकी ग्राफ में एक ऑप्शन रह गया है, वो है उसका लाइन स्टाइल का, यानी जब आपने इसको ड्रॉ किया है तो इसकी लाइन जो है वो आपने कौन सी रखनी है, डॉटेड रखना चाहते हैं तो डॉटेड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगेन ये रैप टेक्स्ट के हवाले से है, ये टेक्स्ट के टूल में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसको कर देते हैं हम यहाँ से डिलीट। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक करें, होल्ड करें, तो नीचे टेक्स्ट टूल के साथ ही उन्होंने टेबल जो है वो दिया हुआ है। पहले मैंने सोचा कि इसको मैं टेक्स्ट टूल के साथ ही डिस्कस करूंगा, लेकिन मैंने कहा कि ये चूंकि एक शेप है तो शेप के साथ ही इसको डिस्कस कर लिया जाए। तो टेबल का तरीकाकार भी बिल्कुल ग्राफ की तरह का है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। तो इसका तरीकाकार भी यह है कि जो ही ये यहाँ से सिलेक्ट होता है तो आप प्रॉपर्टी बार में इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपने उसका ओरिजिन देना है, कहाँ से आपने शुरू करना है, विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यह है कि इस टेबल के अंदर कितने रोज होने चाहिए, उसके सेल जो हैं, और कितने कॉलम जो है वो होने चाहिए। लेट्स से कि हम यहाँ से 5 कर लेते हैं और नीचे जो है वो हम इसके टेबल में 6 कॉलम्स कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड भी अगर को देना चाहे तो यहाँ से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ओके। उसके बाद यहाँ पे जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से एक टेबल जब वो बन जाएगा, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, परफेक्ट अंदाज में ये बन जाएगा। इसके अंदर भी वही कहानी है कि आप कलर जो है वो फिल कर सकते हैं कोई एक, लेकिन इसके अंदर अनग्रुप करने वाली सहूलत नहीं है, चूंकि ये एक टेबल है और टेबल जो है वो मुख्तलिफ लाइनों से मिलकर बनता है। लेकिन अगर हम इसको ब्रेक अपार्ट कर दें, इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के प्रेस कर दिया तो ये ब्रेक अपार्ट हो गया है। अब ब्रेक अपार्ट होने के बाद आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं, राइट क्लिक, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स। अब ये आपका अनग्रुप तो हो गया है, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये अलग से नहीं है। ये कलर जो है इसको हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये लाइनें बन गई हैं इस तरीके से।
तो आप इस तरीके से मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं इनको अगर आपने छोटा मोटा करना हो, लेकिन वो जो सेल बने थे हमारे पास ग्राफ में वो यहाँ पे नहीं है। तो ये एक बेसिक फर्क है ग्राफ के अंदर और टेबल के अंदर। बाकी इसके अंदर आपने कोई वैल्यूज लिखना चाहते हैं वो आप वैल्यू लिख सकते हैं। इसके अंदर कोई डाटा है, फर्ज करें नंबर शुमार आपने लिखना है, नेम्स लिखने हैं, एज लिखनी है, जेंडर लिखना है, तो वो आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा इस्तेमाल है, कोई इसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। लेट्स से कि हमने इसको ड्रॉ किया एक टेबल की सूरत में और यहाँ से हम कलर जो है वो इसका कर देते हैं वाइट ही। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से फर्ज कर लें कि हम टॉप एंड बॉटम जो है उसको सिलेक्ट करते हैं और उनका कलर जो है वो हम देना चाहते हैं थोड़ा सा पिंकिश। तो ये आपने देखा कि ये टॉप और बॉटम जो है ये पिंक कलर हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं फर्ज कर लें लेफ्ट और राइट जो उसको सिलेक्ट करता हूँ, उसका कलर यहाँ से मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ और उसको मैं कर लेता हूँ ग्रीन, तो आप ये देखेंगे कि लेफ्ट और राइट जो है वो ग्रीन हो गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से कि मैंने नेम लिखा, टैब की को प्रेस किया, यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेंडर। तो इस तरीके से आप जो है वो मुख्तलिफ सेल जो है उनको बना सकते हैं। अब ये लफ्ज जो मैंने लिखा था जेंडर, उसमें सिर्फ जेंड आया है, तो यहाँ से जब आप हवर करेंगे तो इस तरीके से आप इस टेबल को डायनामिक अंदाज में मूव भी कर सकते हैं ताकि लफ्ज जो है वो आपको पूरा नजर आना शुरू हो जाए। जहाँ पे छोटा कॉलम चाहिए आप इसको डायनामिक अंदाज में छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ अगर मैंने किसी जगह पे किसी रो को बड़ा करना है या छोटा करना है। तो ये बहुत आसान सा इसका ऑपरेशन है। इसी तरीके से इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर फर्दर ये है कि जब आप इसके ऊपर बाहर आके इस तरीके से हावर करेंगे तो आपको ये एरो नजर आ रहा होगा। इसका मतलब यह है कि जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आप इसको ये पूरी का पूरा कॉलम जो है ये सिलेक्ट हो गया। इसके अंदर मैं कोई भी कलर जो है वो दे सकता हूँ। इसी तरीके से रो के ऊपर आके मैं हावर करूंगा तो आप इसके अंदर भी कोई कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं टेबल को ब्यूटीफाई करने के। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर टेबल्स जो है वो बना सकते हैं और उनके अंदर खूबसूरत अंदाज में लाइनें या कलर जो है वो दे सकते हैं। फिर जैसा भी आपने फॉन्ट्स वगैरह देने हैं, जो भी टेक्स्ट का साइज रखना है वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया जी। उसके बाद जनाब आखिरी टूल इम्पैक्ट टूल रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत पावरफुल है, बहुत जबरदस्त है। जब आपने किसी जगह पे कोई बैकग्राउंड बनाना होगा या आपने कोई कार्टून कैरेक्टर बनाया या आपने फर्ज कर लें कोई फ्लायर ऐसा बनाया है किसी पार्टी के हवाले से और उसके अंदर आपने कोई मोशन शो करना है तो वहां पे आप इम्पैक्ट का टूल जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके लिए तरीकाकार ये है कि बेसिक शेप्स वाले खाने में आप यहाँ पे जाएंगे और ये कॉम्प्लेक्स स्टार के नीचे अब 2018 में हमें नजर आता है। पहले ये बाहर था, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो जो ही हमने इसको क्लिक किया तो ये इम्पैक्ट टूल की जो फीचर्स बार है या ऑप्शंस बार ये हमारे सामने एनेबल हो जाती है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे इफेक्ट के स्टाइल हैं, दो किस्म के स्टाइल हैं। एक है रेडियल यानी गोल शक्ल में सर्कुलर अंदाज में, एक है पैरेलल बिल्कुल सीधी जो लाइनें हैं। इम्पैक्ट अगर आप देना चाहते हैं, लेट्स से कि आपने एक बाइकर शो करना है जो जा रहा है, आपने वैसे एक बाइकर बना लिया, अब आप अगर उसकी बैक साइड पे पैरेलल इम्पैक्ट दे देंगे तो वो थोड़ा सा स्पीड का इल्यूजन पैदा हो जाएगा कि ये इसकी रफ्तार जो है ये बड़ी तेज है। इसी तरीके से अगर आपने आसमान से कोई चीज नीचे की तरफ पर्सपेक्टिव में शो करनी है तो आप उसकी बैक साइड पे रेडियल अंदाज में जो इम्पैक्ट है वो आप दे सकते हैं। तो इससे लगेगा कि कोई चीज जो है वो नीचे आ रही है या कोई चीज ऊपर जा रही है। तो यहाँ से हम इसका सबसे पहले इफेक्ट स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। पहले हम देखते हैं पैरेलल को। पैरेलल को हमने सिलेक्ट किया। इसी तरीके से बाकी जो है यहाँ पे इनर बाउंड्री आउटर बाउंड्री वो हम ड्रॉ करके बाद में देखते हैं। उसके बाद रोटेशन है। फिर यहाँ पे ये है कि स्टार्ट और एंड पॉइंट, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो लेफ्ट माउस क्लिक किया जैसे हमने शेप ड्रॉ करनी होती है और इस तरीके से आप एक इम्पैक्ट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप इसके अंदर मुख्तलिफ लाइनें जो है वो देख सकते हैं। इन लाइनों को अगर आपने मोटा करना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लाइन विड्थ मिनिमम और मैक्सिमम। इन एरो कीज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे स्टेप्स है कि आपने कितने स्टेप्स जो है वो देना चाहते हैं। आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्टेप्स जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल इसको 0 रहने देते हैं। उसके बाद ये रैंडम है कि आपने विड्थ का जो ऑर्डर है उसको रैंडम करना है। रैंडम का मतलब कि कभी छोटी चीज आ रही है कभी बड़ी चीज आ रही है सामने। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स क्या चीज है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये नीचे दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे। रैंडम स्टार्ट पॉइंट्स यानी जहां से वो शुरू हो रहा है वहां पे अगर आपने रैंडम चाहिए, अभी तो ये सारी की सारी लाइनें एक लाइन में शुरू हो रही हैं, लेकिन मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप ये देखेंगे कोई लाइन पहले शुरू हो रही है और कोई बाद में शुरू हो रही है। रैंडम एंड पॉइंट्स भी करता हूं तो यहाँ पे आपने नजर रखनी है इस जगह पे। मैंने यहाँ से चेक किया तो
तो आप ये देखेंगे कि वो रैंडम अंदाज में हमारे सामने लाइनें जो है वो मौजूद हैं। इसी तरीके से यहाँ पे स्टाइल है लाइन का, फिलहाल जो ये डायमंड शेप है ये सिलेक्ट है। अगर मैं इस तरह की ओवल को करना चाहूँ तो ये डिजाइन इसका नजर आना शुरू हो जाएगा। सिंपल लाइन पे क्लिक करूंगा तो ये सिंपल लाइन का इम्पैक्ट जो है वो मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये ज्यादा अच्छा है, इसी को हम सिलेक्ट रहने देते हैं। उसके बाद इस इम्पैक्ट को हम यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ से बेसिक शेप्स अभी हमने ट्राई की हैं। यहाँ से बेसिक शेप्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से हम ले लेते हैं जनाब दिल को हमने लिया, और दिल को लेने के बाद यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं कंट्रोल की के साथ इस तरीके से। तो जब आपने कोई शेप ड्रॉ कर ली या आपने यहाँ पे फर्ज कर लें कोई पीएनजी का कोई इमेज जो है वो फोटोशॉप से लेके आ जाते हैं। लेट्स से कि आपने म्यूजिक या पार्टी फ्लायर को बनाना है और उसमें आप कोई दिखाना चाहते हैं, किसी बंदे ने माइक पकड़ा हुआ है किसी सिंगर ने और वो खड़ा है, तो उसका पीएनजी इमेज आप यहाँ पे ले आए, उसको यहाँ पे आप ट्रेस कर लें। उसके बाद आपने पिक टूल को सिलेक्ट किया, शेप आपकी सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद आपने शिफ्ट की को प्रेस करके इम्पैक्ट को भी सिलेक्ट कर लेना है। इम्पैक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपने देखा कि ये दो के दो ऑप्शन जो थे ये एनेबल हो गए हैं। पहले है इनर बाउंड्री, तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है वंस क्लिक किया तो अब हमने इम्पैक्ट के टूल को बताना है कि हम किस चीज के अंदर इनर बाउंड्री जो है वो डिफाइन करना चाहते हैं। तो आप शेप के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आके आप लेफ्ट माउस क्लिक कर देंगे वंस। जब आपने लेफ्ट माउस क्लिक कर दिया तो उसके बाद आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद आपने इस दिल को डिलीट कर देना है। तो आप ये देखेंगे कि जितने हिस्से पे वो हार्ट की शेप थी उतने हिस्से में वो इम्पैक्ट जो है वो हमें नजर आना शुरू हो गया है। तो एक तो ये तरीकाकार होता है। अब ये ट्रांसपेरेंट है, यानी मैं अगर इसको यहाँ पे ले जाता हूँ तो मुझे नीचे से वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बड़े खूबसूरत अंदाज में बैकग्राउंड जो है वो बना सकते हैं। दूसरा इसका है आउटर बाउंड्री का। अब हमने आउटर बाउंड्री को देखना है कि आउटर बाउंड्री जो है वो क्या करती है। तो इस तरीके से हमने एक इम्पैक्ट जो है वो ड्रॉ किया, तो सेटिंग अगेन से वो डिफॉल्ट सेटिंग से वो शुरू करता है ताकि आप उसको अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकें। इसका साइज अगर हम बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से हम इसकी स्पेसिंग जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगी स्पेसिंग। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर मैंने स्पेसिंग के स्टेप्स जो है वो कम या ज्यादा करने हैं तो मैं यहाँ से कम या ज्यादा कर सकता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे हम 7 दे देते हैं तो आपने ये देखा होगा कि वो मुख्तलिफ स्टेप्स में हमें वो चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं। अगेन हम जाते हैं बेसिक शेप्स में और बेसिक शेप से हम जनाब ले लेते हैं यहाँ से दिल। इस जगह पे आके हमने दिल जो है वो ड्रॉ कर लिया कंट्रोल की को प्रेस करके। अब पहले हमने किया था इनर बाउंड्री, अब हमने करना है आउटर बाउंड्री। तो पिक टूल लिया, पिक टूल लेने के बाद हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से हम ले लेते हैं इम्पैक्ट टूल, तो यहाँ से हमने ले लेना आउटर बाउंड्री। इसके ऊपर वंस क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप शेप के ऊपर आएंगे, ये लाजमी है। शेप के ऊपर आके आपने क्लिक किया तो आप ये देखेंगे कि तमाम जो आउटर बाउंड्री वाला इम्पैक्ट था वो खत्म हो गया है। लेकिन वो कहाँ है, अगर हम यहाँ पे पिक टूल में आए और दिल को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दें तो आप ये देखेंगे कि जितने हिस्से में दिल था उतने हिस्से का इम्पैक्ट जो है वो हमारे सामने मौजूद है। तो ये उसकी आउटर बाउंड्री है। अब यहाँ पे कोई कलर आप फिल करना चाहते हैं आप कलर दे सकते हैं। आप इसके इर्द गिर्द कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट शेप्स जो है वो बना सकते हैं, आइकन्स बना सकते हैं, बैकग्राउंड बना सकते हैं बड़े क्रिएटिव अंदाज में। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा इफेक्ट है इम्पैक्ट टूल का रेडियल, वो क्या करता है। तो इम्पैक्ट टूल को यहाँ से सिलेक्ट किया और जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी बार हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमने रेडियल जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है और रेडियल क्या करेगा, एक दायरे की शक्ल में वो हमें इम्पैक्ट देगा। तो ये इम्पैक्ट इस तरीके से हमें नजर आएगा। जो ही हम इसके ऊपर जाके सेंटर में जब प्लस का साइन आए क्लिक करेंगे तो ये आपको नजर आएगा एक ब्लू कलर का डॉट। इसका मतलब हम इसको यहाँ से पकड़ के किसी भी जगह पे छोटा या बड़ा जो है वो कर सकते हैं। इसको अगर आपने सेंटर अलाइन करना हो P प्रेस कर दें तो ये पेज के सेंटर में चला जाएगा। इसके ऊपर हमने कोई बेसिक शेप ड्रॉ करनी है तो यहाँ से हम गए बेसिक शेप्स में और ले लेते हैं जनाब दिल, और दिल को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद दिल के लिए भी P प्रेस करते हैं ताकि वो भी सेंटर में आ जाए। उसके बाद हमने यहाँ से पिक टूल लिया, दिल को सिलेक्ट किया, शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद हमने इम्पैक्ट टूल जो उसको भी सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ से प्रॉपर्टी बार में से हम इनर बाउंड्री या आउटर बाउंड्री जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से शेप जो है वो हमें बताएगी कि यहाँ पे हम आके क्लिक करेंगे। जो ही हमने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ से हमने इसको डीसिलेक्ट किया, दिल को हम रिमूव कर देते हैं तो इतने हिस्से में देखेंगे कि वो दिल की शक्ल जो है वो बन गई है। अभी फिलहाल चूंकि व्हाइट बैकग्राउंड है, अगर हम इसको इस तरीके से एक शेप जो है वो इसके पीछे ड्रॉ करते हैं और इसको कंट्रोल पेज डाउन करेंगे, पिक टूल लिया, पिक टूल लेने के बाद इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया और C और E कर दिया ताकि ये सेंटर अलाइन हो जाए।
अब इसका कलर जो है वो हम कर देते हैं वाइट। जब आप वाइट करेंगे तो आप ये देखेंगे इसके अंदर ये इस तरीके से दिल जो है वो बन चुका हुआ है। इसका कोई और कलर करना चाहें तो आप कोई और कलर जो है वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फेसबुक का कोई कवर फोटो बनाना चाहते हैं, बिजनेस कार्ड पे कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं, या आप यहाँ पे कोई करैक्टर इवन खड़ा करना चाहते हैं, तो आप इजीली इस इम्पैक्ट के टूल के साथ ये क्रिएटिविटी या ये इफेक्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने देखा है कुछ क्लाइंट जो है वो अपने लोगोज के अंदर भी इम्पैक्ट का जो इफेक्ट है वो देखना चाहते हैं, तो आप इस टूल की मदद से वो इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो शेप्स के हवाले से, बेसिक शेप्स के हवाले से, ग्राफ और टेबल और इसी तरीके से इम्पैक्ट टूल के हवाले से फिलहाल इतना ही था। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो होगा टेक्स्ट टूल का ट्यूटोरियल। डोंट मिस दैट, इसलिए कि उसके अंदर बड़े जबरदस्त प्रो टिप्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कीबोर्ड शॉर्टकट भी हम देखेंगे ताकि हमारा काम जो है उसके अंदर एफिशिएंसी आ जाए, प्लस हम टेक्स्ट बेस्ड लोगो जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से कुछ बैनर्स जो है वो भी हम बना के देखेंगे कि टेक्स्ट को हम किसी बात पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।